हरिओम, जय सिया राम, राधे कृष्ण। तो आज ये बात करते हैं पुण्यों का संचय काल। पुण्यों को जब हम इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा समय आ रहा है, बड़ा दुर्लभ समय आ रहा है, चतुर्मास। चतुर्मास 6 जुलाई से 2 नवंबर तक चतुर्मास रहेगा। क्या है चतुर्मास? पद्म पुराण व स्कंद पुराण पर आधारित आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा द्वारा विश्रांति योग का आश्रय लेते हुए आत्मा में समाधिस्थ रहते हैं। इस काल को चतुर्मास कहा जाता है। इस काल में व्रत, नियम, साधन, भजन आदि अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। चतुर्मास के व्रत और नियम क्या है? आइए इन विषयों में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो गुड़ और तांबूल माने पान का बीड़ा, साग व शहद, इनके त्याग से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। दूध दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति होती है। पलास के पत्ते में किया गया एक एक बार का भोजन, त्रिरात्र व्रत एक व्रत होता है। 3 दिन तक उपवास कर वो व्रत किया जाता है। उपवास करके उसे त्रिरात्र व्रत कहते हैं। तो पलास के पत्तों में जो भोजन करता है, वो एक एक बार पलास के पत्तों में किया गया भोजन त्रिरात्र व्रत या चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत वह है कि चंद्रमा की एक कला हो, मतलब चंद्रमा का पहला दिन, जब चंद्रमा चंद्रोदय का पहला दिन से लेकर के एक एक कौर, इस प्रकार रोज एक एक बढ़ाते हुए पूनम के दिन, जैसे चंद्रमा जिस दिन निकलते हैं अमावस्या के बाद, तो प्रथम दिन से एक एक दिन एक एक कौर बढ़ाते हुए भोजन पाया जाता है। और पहले दिन एक कौर, दूसरे दिन दूसरा कौर, ऐसे ऐसे करके 15वें दिन 15 कौर भोजन लें और फिर उसी प्रकार घटाते जाएं। इसे एक चंद्रायण व्रत कहते हैं। तो एक बार पलास के पत्ते में किया गया भोजन, जितनी बार आप पलास के पत्ते में भोजन करते हैं, वह एक चंद्रायण व्रत के समान होता है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। पृथ्वी पर बैठकर प्राणों को 5 आहुतियां देकर, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसा करके मौन पूर्वक भोजन करने से मनुष्य के 5 पातक निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। पंचगव्य का पान करने वाले को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। चौमासे में भूमि पर शयन करने वाले मनुष्य को निरोगता, धन, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। और उपवास के लाभ के विषय में कहा जाए तो चतुर्मास में रोज एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। चतुर्मास में दोनों पक्षों, कृष्ण व शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत उपवास करना महापुण्यदायी है। अब कुछ त्यागने योग्य चीजें जो चतुर्मास में हमें त्याग करनी है, ऐसी चीजों के विषय में हम ध्यान देते हैं। तो सावन में साग, भादों में दही, अश्विन मास इसे कुआर कहते हैं। कुआर अपने यहाँ देसी हमारे अवधी भाषा में कुआर कहते हैं। तो कुआर में दूध माने अश्विन मास में दूध तथा कार्तिक मास में दाल व करेले का त्याग करना चाहिए। कांसे के पात्र में चतुर्मास भर में भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए। विवाह आदि सकाम कर्म जो होते हैं, सकाम कर्म नहीं किए जाते। सकाम कर्म चतुर्मास में वर्जित हैं। चतुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करें। परनिंदा महान पाप है, परनिंदा महान भय है, परनिंदा महान दुख है, परनिंदा सुनने वाला भी पापी होता है। जो चतुर्मास में भगवत प्रीति के लिए अपना प्रिय भोग, मतलब जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, उसे उस भोग को यदि यत्न पूर्वक त्यागता है, उसकी त्यागी हुई वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। और इस चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का बहुत ही महत्व है। चतुर्मास में ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा असत्य भाषण, क्रोध एवं पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जप और पाठ करने, इन चतुर्मास में हम क्या क्या जप पाठ कर सकते हैं, उनका क्या महत्व। तो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर जो पुरुष सूक्त का पाठ करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। पुरुष सूक्त का पाठ इसी चैनल पर आपको आगे प्रसारित किया जाएगा। चतुर्मास में नमो नारायण, यह जब जो इसका जप करता है, नमो नारायणाय, नमो नमो नारायणाय, नमो नारायणाय का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है तथा भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने से कोटि गुना फल मिलता है। स्नान, कैसे स्नान करें चतुर्मास में? स्नान और सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के विषय में कुछ चीजें। तो चतुर्मास में प्रतिदिन आंवला रस मिश्रित जल से स्नान करने से नित्य महापुण्य की प्राप्ति होती है। बाल्टी में 1-2 बिल्व पत्र डाल के ओम नमः शिवाय का 5 या 4 बार जप करके स्नान करने वाले को वायु प्रकोप उसका दूर होता है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है। साधना का काल, ये साधना के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। चतुर्मास में बड़े बड़े हमारे भगवान भी जब अवतार लेके आते हैं तो चतुर्मास करने के लिए संतों, ऋषियों, महात्माओं के आश्रमों में जाकर के एकांतवास और चतुर्मास का सेवन करते हैं। तो चतुर्मास में साधना का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे स्वर्ण काल मानते हैं। जिस प्रकार चींटियां वर्षा काल हेतु इससे पहले के दिनों में ही अपने लिए उपयोगी साधन संचय कर लेती हैं, उसी प्रकार साधक को भी इस अमृतोपम अमृतोपम अमृत अमृत का भी उपम उपम उप
उसी प्रकार साधक को भी इस अमृतोपम समय में पुण्यों की अभिवृद्धि व कर परमात्मा सुख की ओर आगे बढ़ना चाहिए। चतुर्मास में शास्त्रोक्त नियम, व्रत पालन और दान, जप ध्यान, मंत्र अनुष्ठान, गौ सेवा, हवन, स्वाध्याय, सत्पुरुषों की सेवा, संत दर्शन व सत्संग श्रवण आदि धर्म के पालन से महापुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। चतुर्मास का पुण्य लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हुए पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम यह संकल्प करो कि यह जो चतुर्मास शुरू हो रहा है उसमें हम साधना की पूंजी बढ़ाएंगे। यहाँ के रुपए तुम्हारी पूंजी नहीं है, तुम्हारे शरीर की पूंजी है, लेकिन साधना तुम्हारी पूंजी होगी। मौत के बाप की ताकत नहीं जो उसे छीन सके उस साधना को। आपकी की हुई साधना को कोई छीन नहीं सकता। चतुर्मास में कोई अनुष्ठान या अनुष्ठान का नियम अथवा एक समय भोजन और एकांतवास का नियम ले लो। कुछ समय श्री योग वासिष्ठ महारामायण या ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ने अथवा सत्संग सुनने का नियम ले लो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ साधन भजन का नियम लेना ही चाहिए। जो घड़ियां बीत गई वे बीत गई, वापस नहीं आएंगी। जो साधन भजन कर लिया सो कर लिया, वही असली धन है तुम्हारा। चतुर्मास सब गुणों से युक्त समय है, अतः इसमें श्रद्धा से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना। साधकों के लिए आश्रम के पवित्र वातावरण में मौन मंदिर की व्यवस्था भी है। इस चतुर्मास के समय में भगवान आदिनारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, अतः हमें